हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स। लेसन हमारा 5 डेसिमल्स हमारा कंप्लीट हम कर चुके हैं इसे। राउंडिंग ऑफ नंबर्स भी हमारा लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम न्यू लेसन अपना स्टार्ट करेंगे, टेम्परेचर। लेसन नंबर है आपका 7, टेम्परेचर स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे देखिए, टेम्परेचर मीन्स क्या होता है आपका तापमान। जैसे कि आप साइंस में भी आप पढ़ते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है आपका कंसेप्ट हम देखेंगे इसका। जैसे कि आप हर चीज़ का नाप करते हैं, मापन करते हैं। जैसे कि आपका वेट होता है, आप सामान लेने जाते हैं तो आप चीनी लेते हैं, दाल लेते हैं तो केजीज़ में लेते हैं आप, है ना, तोल के नाप के उसको लेते हैं। इसी तरीके से अगर आप कोई लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, कोई तेल लेते हैं तो आप लीटर फॉर्म में उसको लिया जाता है। दूध हो गया आपका, जैसे कपड़ा कोई लेते हैं तो उसको मीटर में इतने मीटर दे दीजिए, है ना, इंच टेप से उसको नापते हैं। तो उसी तरीके से टेम्परेचर को नापने के लिए, यानी कि तापमान को मापने के लिए भी आपका क्या यूज़ होता है, हमारा थर्मामीटर। जो क्या है, इंस्ट्रूमेंट है थर्मामीटर। थर्मामीटर आपका हर चीज़ को नापने के लिए कुछ ना कुछ होती है। जैसे कि आप कपड़ा आप जब लेते हैं, ख़रीदते हैं, तो उनके पास एक रॉड वाला इंच टेप होता है, या रॉड वाला जो होती है उससे नापते हैं। आप कोई जब दाल वगैरह ख़रीदते हैं तो उनके पास वेट होता है ना। तो इस तरीके से टेम्परेचर भी जो है आपका उस जो गर्माहट जिसे कहते हैं, तापमान क्या होता है आपका दो चीज़ों में है। जैसे गर्माहट हो गया आपका, ठंडा हो गया आपका। तो गर्माहट और ठंडे चीज़ को नापने के लिए भी क्या है आपका जो ये टेम्परेचर, इसको नापने के लिए भी आपका क्या है, थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं। तो आपका जो थर्मामीटर है वो दो तरीके से यहाँ पे जो स्केल दिखाया गया है, एक है आपका यहाँ पे देखिए, ये है आपका डिग्री सेल्सियस, एंड ये है आपका यहाँ पे देखिए डिग्री सेल्सियस है आपका। दो तरीके से हम नाप सकते हैं। डिग्री सेल्सियस है आपका, देखिए यहाँ पे, और एक है फ़ारेनहाइट सेल्सियस। तो जो ज़ीरो यानी कि जो यहाँ पे दिखा रहा है ये है आपका डिग्रीज, और ये सेल्सियस, और ये डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे देखिए दो आपके पास स्केल हैं, एक स्केल ये है, एक स्केल ये है। ये डिग्री सेल्सियस है एंड ये डिग्री फ़ारेनहाइट है आपका। और यहाँ पे देखिए टेम्परेचर, यहाँ पे देखिए जो एक बच्चा भी आपको दिखाया गया एक्सपेरिमेंट, एक गर्माहट है और एक में गर्म पानी है और एक में आइस वाटर है। तो आप इसमें हाथ लगाएंगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा देखने से कि कितना तापमान गर्मी में है और कितना तापमान ठंड में है। आपने सुना होगा कि जैसे न्यूज़ आप देखते हैं तो उसमें वेदर का दिखाते हैं कि आज तापमान इतना है, आज बढ़ गया है, आज घट गया है। तो वो भी क्या करते हैं, मेज़रमेंट करते हैं। तो आपके पास छोटा सा ये चैप्टर है आपका। इसके बाद है आपका यूनिट क्या है इसकी, फ़ारेनहाइट पे आप देखते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूनिट है आपकी फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट सेल्सियस एंड डिग्री सेल्सियस। जो आपका यहाँ पे देखिए मेल्टिंग पॉइंट है, जो फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, बॉइलिंग ऑफ फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो कितना है, 212 फ़ारेनहाइट। यहाँ पे देखिए 212 फ़ारेनहाइट क्या हो गया इसका, यहाँ पे देखिए 212 क्या है, ये फ़ारेनहाइट सेल्सियस है। ये इसका क्या होगा, यानी कि टेम्परेचर क्या है यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और मेल्टिंग पॉइंट यानी कि घट रहा है, तो यानी कि ये यहाँ पे कितना हो गया इसका 32 फ़ारेनहाइट सेल्सियस। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस आपका क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट। एंड 0 डिग्री सेल्सियस आपका क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि यहाँ पे तापमान क्या है, घट रहा है। जब नीचे की ओर आ रहा है तो मेल्टिंग हो रहा है, ऊपर जब जाता है तो क्या हो गया, वो बॉइलिंग पॉइंट हो गया। जैसे कि आप पानी जब गर्म करते हैं तो तब तो जब पानी आप गर्म करने रख रहे हैं, आपने आपके गैस बर्नर से नीचे है, तो तब तो क्या हो गया, वो 0 मेल्टिंग पॉइंट हो गया। और जब वो बढ़ रहा है तो उसको बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, गर्म हो रहा है वो। तो इसी तरीके से दो ये छोटे फ़ारेनहाइट हो गया आपका, और एक आपका होगा डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे छोटा सा आपका क्या है, बहुत इजी आपका क्या है, ये कंसेप्ट है टेम्परेचर, सिंपल सा। इसमें आपका एक आपका कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, दो इसमें टॉपिक, दो सिंपल से आपकी एक्टिविटी है। इसमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चंस हैं इसके, यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे देखिए पेज नंबर 74 में ए एंड बी बहुत छोटे से एग्जाम्पल है, क्वेश्चंस हैं आपके, छोटा सा इसमें कंसेप्ट लग रहा है। यहाँ पे ये अभी भी इसको करते हैं हम। पहले क्लिनिकल थर्मामीटर देख लेते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी हमारा भी क्या होता है, जब हमें कभी बुखार आ जाता है तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि कभी 101-104 डिग्री सेल्सियस हमें बुखार आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमको बुखार चढ़ जाता है। जब हम गर्म होने, हमारी बॉडी हीटअप होने लग जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो भी हम जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए भी क्या यूज़ करते हैं, थर्मामीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे देखिए जो थर्मामीटर होता है वो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका है, और जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी का है वो कितना है 98.6 डिग्री और 37 डिग्री सेल्सियस। ये फ़ारेनहाइट में है और ये आपका सेल्सियस में। इसे आप, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको आप देख लेना, ये पढ़ने इसका ज़्यादा अभी हम इन 2 क्वेश्चन आपके ये करेंगे, और ये क्लिनिकल थर्मामीटर आप इसको पढ़ लीजिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसके, इसी से रिलेटेड हैं आपके, यहाँ पे आप कर लीजिए इसको। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे देखिए चैप्टर आपका लेसन नंबर 7 टेम्परेचर, पेज नंबर 72, 73 एंड 74 में है आपका टेम्परेचर मतलब तापमान। तापमान को नापने के लिए 2 स्केल्स हम यूज़ करते हैं, फ़ारेनहाइट डिग्री एंड सेल्सियस डिग्री। ठीक है, 212 आपका डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है इन फ़ारेनहाइट में, मेल्टिंग पॉइंट आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो आपका सेल्सियस डिग्री है स्केल उसमें 100 आपका बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट आपका 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब आपका जब आप बिल्कुल उसमें कोई जो बिल्कुल ज़ीरो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि नॉर्मल है आपका, और जब टेम्परेचर बढ़ता है वो आगे ऊपर क्या होता है, बढ़ता है, चाहे वो आपका कोल्डनेस में हो चाहे वो आपका हॉटनेस में हो। तो यहाँ पे आपके छोटे से 2 इसमें आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, 32 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर जो आपका माइनस करके आएगा उसको 5/9 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप कन्वर्जन करना है आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, तो उसके लिए क्या है आपका छोटा सा आपका फॉर्मूला, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 और उसके बाद 32 में क्या कर देंगे, उसको हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए उल्टा है बिल्कुल सेम। यहाँ पे देखिए फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो सबसे पहले 32 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 5/9। और अगर आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो पहले हम 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें ऐड कर देंगे इसमें 32। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं, देखिए आप कैसे करना है आपने। यहाँ पे देखिए 74 में आपको सिंपल सी टेबल मिली है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपके क्वेश्चंस है, आपको फ़ारेनहाइट मिला है, आपको फ़ारेनहाइट डिग्री मिला है, 10 तक क्वेश्चंस हैं इसके। इसको आप ऐसे टेबल बनाएंगे और उसमें आप करेंगे। और यहाँ पे देखिए डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे आपको डिग्रीज सेल्सियस में मिली है, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। जो फर्स्ट इसका कन्वर्ट करना है हमने डिग्री सेल्सियस को, यानी आपको फ़ारेनहाइट मिला है। फर्स्ट क्वेश्चन हमको 95 डिग्री फ़ारेनहाइट मिला है हमको, तो सबसे पहले हम 95 डिग्री से फ़ारेनहाइट से माइनस करेंगे 32। तो हमने 95 से 32 माइनस करें, यहाँ पे रफ वर्क कर लीजिए आप। तो हमने कितना हमारे पास 63 आया हमने जब माइनस करा। अब इस 63 को हमने 5/9 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 63 आपका आया और आपको 5/9 से मल्टीप्लाई करना है। तो चाहे तो आप इन दोनों के पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर जो न्यूमरेटर है आपका, और 9 से डिवाइड कर लीजिए, या तो आप क्या कर सकते हैं 9 को इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए, 9 7 जा 63 और 7 5 से कितना हुआ आपके पास 35। तो आपका आंसर कितना आएगा 35 डिग्री सेल्सियस। बहुत ईजी टॉपिक है ये, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा फॉर्मूला पुट करना है और अपने क्वेश्चंस आपने करने हैं। फिर बी है आपका डिग्री से आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री सेल्सियस में आपको मिला है यहाँ पे 70, तो उसमें आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, पहले आप 970 को पहले हम क्या करेंगे 9/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें भी आप पहले क्या कर सकते हैं, इन दोनों की चाहे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 से डिवाइड कर लीजिए, चाहे इसको पहले 5 को 70 से डिवाइड कर लीजिए। तो 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा कितना हुआ आपका 5 4 जा 20, तो 49 जा कितना हुआ 126। यहाँ पे आ गया, इसको सॉल्व करके हमारा 126 आ गया। और फिर उसमें हमने क्या ऐड करना है अपना 32। तो 126 + 32 कितना हुआ 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, फ़ारेनहाइट में चेंज कर रहे हैं। तो ये आपके सिंपल सा टॉपिक है आपका
ये आपके क्वेश्चंस हैं यहाँ पे ए एंड बी, बहुत इजी से क्वेश्चन सेम आपके यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही आपको इसका फॉर्मूला भी पुट है, चाहे आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, लर्न कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके बाद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ईजी है, सिर्फ छोटा सा फॉर्मूला पुट करना है आपने इसमें। क्लिनिकल थर्मामीटर, ये आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बाकी आप सिंपल आप ये दो क्वेश्चंस आप ये ए एंड बी आप इसको अच्छे से कर लीजिए। तो ये आपका छोटा सा चैप्टर है, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है आपका चैप्टर जो आपका टेम्परेचर चैप्टर था वो भी बहुत छोटा सा आपका टेम्परेचर है आपका चैप्टर, इसको आप कर लीजिए, इसको रिवाइज आप करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। क्लिनिकल थर्मामीटर मैंने आपको होमवर्क दिया है, क्लिनिकल थर्मामीटर आप पढ़ेंगे और इसकी जो छोटी सी एक्टिविटी है जो फिल द ब्लैंक्स है आपके और बी वाला क्वेश्चन है इसे आप करेंगे। ये क्लिनिकल थर्मामीटर मैंने आपको खुद रीड करने के लिए बोला है, इसमें आप फिल द ब्लैंक इसको आप इसको करेंगे आप, बाकी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ये कंप्लीट है, छोटा सा चैप्टर है। और जो आपका फॉर्मूला है उसको आप लर्न कर लीजिए कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस डिग्री में हम जब कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और डिग्री सेल्सियस को जब फ़ारेनहाइट में करेंगे या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला हमने उसमें पुट करना है। सो थैंक यू क्लास।